अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले प्रेडिकेट लॉजिक से पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। इस पे मैंने वीडियो बना दी थी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर देख सकते हो। पीछे वाले लेक्चर आते हो तब भी नेक्स्ट लेक्चर की समझ आती है। आज हमने पढ़ना प्रेडिकेट लॉजिक। अब प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। देखा, अगर आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक की समझ नहीं आए तो इसकी नहीं आ सकती, लेकिन वो भी उस पर भी मैंने डिटेल में वो लेक्चर समझाया सबको कि क्या प्रोपोजिशन क्या होती है, प्रोपोजिशन लॉजिक क्या है, प्रोपोजिशन सेटिस्फाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो जो प्रेडिकेट लॉजिक है ना वो एक्सटेंशन है प्रोपोजिशनल लॉजिक का। इसका क्या मतलब है कि एक्सटेंशन है, एक किस्म की समझ लो कि टाइप कह लो, या फिर उसकी मतलब उसके बगैर वो है ही नहीं, ठीक है, ऐसे बोल लो। इट अलाउ अस टू एक्सप्रेस मोर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब ये हमने पढ़ा था ना कि प्रोपोजिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमें प्रेडिकेट लॉजिक अलाउ करता है कि हम वो स्टेटमेंट्स के बारे में उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ बता सकें, उनके ऑब्जेक्ट्स बता सकें, ठीक है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें। इन प्रेडिकेट लॉजिक वी कैन टॉक अबाउट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। प्रेडिकेट लॉजिक में क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास? हम ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं, नहीं, हम इंडिविजुअली हर वेरिएबल, हर स्टेटमेंट, हर प्रपोजिशन पे काम करते हैं। हम ग्रुप्स में भी काम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा सारे वेरिएबल्स हो जाए हमारे पास और उनके दरमियान रिलेशनशिप, मतलब जो एक्सप्रेशन बना देते हैं हम कि A+B, या फिर मतलब A+ का मतलब है एंड ना, मतलब A एंड B, A और B, ये सारा कुछ, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रेडिकेट लॉजिक का। प्रेडिकेट लॉजिक स्टडी स्टेटमेंट दैट कंटेन वेरिएबल एंड प्रेडिकेट्स। अब दो चीज़ें होती हैं प्रेडिकेट लॉजिक में, यानी हम इधर दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और दूसरा वेरिएबल्स। अब आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रेडिकेट लॉजिक में एक प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल पे आते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। Predicate is a statement that can be true or false depending on the value of variable। ये जो प्रेडिकेट और वेरिएबल है ना, ये एक दूसरे की हेल्प लेकर ही हमें पता चलता है, ठीक है। इस मेरे मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से हेल्प लेके, देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रेडिकेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे हम बताते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। वेरिएबल फॉर एग्जांपल दो हैं हमारे पास, एक्स वाई, एक्स में लिखा हुआ है ट्रू, वाई में लिखा हुआ है फॉल्स, ठीक है। तो वो ट्रू फॉल्स वो उन दोनों की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि प्रेडिकेट नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आना है वो ट्रू आना है या फिर फॉल्स आना है। तो वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ अ प्रेडिकेट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन x। ऐसा ही है ना, x इज़ ग्रेटर देन 5, वो बोल रहा है जो x है ना वो 5 से बड़ा है, वो बोल रहा है ये प्रेडिकेट है। क्यों प्रेडिकेट है? क्योंकि 5 पे डिपेंड कर रहा है x, ठीक है, और सॉरी x पे डिपेंड कर रहा है 5 ना, कि x इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो प्रेडिकेट लॉजिक अलाउ एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट लाइक ऑल स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग और सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नॉलेज फॉर्मली। तो इसने दो और एग्जांपल्स दे दिए हैं कि फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। तो इधर देखो हम डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, और सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग हम इधर डिपेंड कर रहे हैं बुक्स पे। तो ये हमारा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट लॉजिक। मतलब हम स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं उसको और ज़्यादा डिटेल में। अब प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक का डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है ना, डील्स विद सिंपल स्टेटमेंट्स दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विद सिंपल स्टेटमेंट दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब जो सिंपल प्रोपोजिशनल है ना, हमने इन दोनों को डिफरेंस बताना है ना, कंपेयर करना है। तो सिर्फ जो प्रोपोजिशनल था ना उसमें सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स थी, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स, मतलब एक ही रिजल्ट निकल के आता था कि यहाँ उसका ट्रू है या फिर फॉल्स है। पता है ना, हमने जब पढ़ा था इस टॉपिक को। इट कैन नॉट डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन दैम। वो सिर्फ उसने एक आंसर दे देना ट्रू फॉर, वो कोई रिलेशनशिप नहीं बताएगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और
लेकिन प्रेडिकेट लॉजिक क्या करेगा, ऑन द अदर हैंड यूजेस प्रेडिकेट एंड वेरिएबल। ये दो चीज़ों को लेके काम करेगा, एक वेरिएबल को एक प्रेडिकेट को, वो डिटेल्ड स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो प्रेडिकेट लॉजिक इज़ मोर एक्सप्रेसिव एंड पावरफुल दैन प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब प्रोपोजिशनल में तो हमने सिंपल बता दिया था कि अच्छा जी ट्रू फॉल्स है तो ट्रू है, ठीक है। वो पिज़्ज़ा बर्गर वाली एग्जांपल याद है ना जो हमने ऊपर लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है। तो हम एक बस आंसर दे दिया था हमने, लेकिन प्रेडिकेट में हम एक्सप्रेस करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड बट लेस फ्लेक्सिबल, और प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो अलाउ स्टेटमेंट अबाउट मैनी ऑब्जेक्ट एंड कंडीशंस। तो ये डिफरेंस आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना। और इसमें है ये कि जो प्रेडिकेट लॉजिक है ना वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, और जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है वो नहीं होता। और प्रोपोजिशनल लॉजिक जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है, लेकिन जो प्रेडिकेट लॉजिक है वो हमें अलाउ करता है कि हम उसके स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें, ऑब्जेक्ट या कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट एंड वेरिएबल्स को। प्रेडिकेट वही दोबारा बात कि क्या डिस्क्राइब करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब उसको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इज़ इवन एक्स इज़ ट्रू इफ़ एक्स इज़ एन इवन नंबर। मतलब देखो लिखा हुआ है इज़ इवन, इवन है क्या, आगे ब्रैकेट में एक्स। अब ये तब ही ट्रू होगा जब एक्स इवन नंबर होगा। मतलब ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर तो एक्स की वैल्यू में इवन नंबर आ जाए तो मतलब ये ट्रू है, अगर एक्स की वैल्यू में ऑड नंबर आ जाए तो ये फॉल्स है। तो प्रेडिकेट हमें कहता है कि वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, एक्स, जो कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। और वेरिएबल क्या करता है, इधर से पढ़ना स्टार्ट करो, इधर से। वेरिएबल रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू इन अ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। वेरिएबल जो है ना हमारे पास, सिंपली मैं अगर बोलूँ ना, आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन होता है, एक मेमोरी स्टोर्ड सेल बोलो। मैंने इधर लिखा है x इज़ इक्वल टू 10। x मेरे पास है एक वेरिएबल और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दिया है। तो वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी सेल है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 10, मतलब x में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 10। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग वेरिएबल वी कैन राइट जनरल स्टेटमेंट लाइक फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x जो है ना वो 0 से बड़ा है, x क्या है, सॉरी ये क्या, हाँ जी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो प्रेडिकेट एंड वेरिएबल टुगेदर फ्रॉम प्रेडिकेट लॉजिक एक्सप्रेशंस। प्रेडिकेट और वेरिएबल बनते कैसे हैं, एक प्रेडिकेट लॉजिक एक्सप्रेशन से बनते हैं, ठीक है। दे हेल्प एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडिया क्लियरली and formally. Understanding predicate and variable is important for reasoning and problem solving. अब इधर ना इन्होंने एग्जांपल दी हुई है प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशन में सिंपल उन्होंने सीधा लिख दिया कि अली इज़ टाल, ठीक है। अब पहली बात कि हम अंदर नहीं देख सकते, ठीक है, मतलब ए के लिखा क्या हुआ है। प्रोपोजिशनल लॉजिक की एग्जांपल के ए इज़ इक्वल टू अली इज़ टॉल। तो अली इज़ टॉल ये है वैल्यू जो हमने ए को दे दिया। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो ए एक वेरिएबल है ना, तो 10 वैल्यू हमने ए को दे दी। इसी तरह ए को हमने वैल्यू दिया कि अली इज़ टॉल, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये जो ए है यहाँ ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। हमें नहीं पता ए के अंदर लिखा क्या हुआ, सिस्टम को नहीं पता कि इंटरनली अंदर है क्या ए में लिखा हुआ। हमें सिर्फ जो आउटपुट निकल के आएगा ना कि अगर तो अली टाल हुआ वो बोल देगा ट्रू, वरना वो बोल देगा फॉल्स, ठीक है। तो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, हम नहीं देख सकते कि ए में वैल्यू है क्या, ये लिमिटेड होते हैं। जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास प्रेडिकेट लॉजिक की, तो वो हम प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमने प्रॉपर्टी हमने देखा ये पढ़ा ये कि हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट को, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हम सिंपल इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट अली है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टॉल। तो ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है क्वान्टिफायर इन प्रेडिकेट लॉजिक। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।